नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय सीमा पुलिस बल में कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करता था, लेकिन ज़्यादातर मैं भगवती दुर्गा की उपासना करता था। जैसे वो 9 दिन जो व्रत रखते थे और कुछ नहीं खाते थे, जो हवन पाठ यज्ञ होते थे उनमें मतलब सारा योगदान देते थे। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप पहले से करते आ रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा मुख्य कारण यही है कि इन भक्ति साधनाओं को करते करते भी मन में शांति नहीं थी। घर में कलह कलश चला रहता था। मेरी और पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। छोटी छोटी बातों में हम दोनों का झगड़ा होता रहता था। तो मतलब ऐसे दुखी था। मैं फौज में भी था, लेकिन फिर भी इतना परेशान रहता था जिसकी मैं आपको क्या बता सकता हूँ। जितेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो घर का गृह क्लेश था, आपके जीवन की जो परेशानियां थी, क्या वो दूर हुई? बिल्कुल सर जी, सारी परेशानियां परमात्मा बंदी छोड़ने ठीक कर दी। ऐसी ऐसी परेशानियां थी। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा थी जिससे वो परेशान रहती थी, उसकी परेशानी भी ठीक हुई। और पंडितों ने हमको ये बता रखा था कि आपका बेटा नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि जो पंडितों ने मेरे को बताया था कि आपका बेटा नहीं होगा, आज मेरा 4 महीने का बेटा है। ऐसे ऐसे चमत्कार किए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ तो ऐसा हुआ कि मेरा मतलब मेरे को जीवन दान मिला। मेरी जैसे मैंने मकान बनाया था, तो मकान बनाने के बाद जो है मैं दरवाजे और खिड़कियों का लगवानी थी मैंने बाथरूम में, मतलब एल्यूमिनियम का दरवाज़ा। तो मैं दुकान में गया था, तो वहाँ पे ऊपर एक लेबर वाला काम कर रहा था जिस दुकान में मैं सामान खरीद रहा था। ऊपर से उसने जो एल्यूमिनियम का बड़ा सा एंगल होता है उससे वो गिर गया नीचे, और नीचे मैं खड़ा था, मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरा बेटी खड़ी थी। तो जैसे ही वो गिरा, पहले मेरे सिर पे गिरा, उसके बाद मेरे कंधे पे गिरा, उसके बाद मेरी पत्नी के कंधे पे गिरा। तो मैं पत्नी को पूछ रहा हूँ, भी तेरे को लगी तो नहीं? बोले नहीं मेरे को तो लगी नहीं, पर आपको सर पे गिरा भी, आपको तो नहीं लगी? तो मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे छोटी सी चिंटी काटती है वैसे लगा। मतलब नहीं मेरे को भी नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने जैसे ही वो जो मैंने फ्रेम लेनी थी दरवाजे को लगाने के लिए, तो मैंने उसको बताया भाई ये तो। तब तक मिसिज ने पीछे से देखा, बोले आपके तो पीछे से बहुत ब्लड निकल रहा है। मैं बोले कैसा ब्लड निकल रहा है भाई? आगे मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो पूरा खून में खून निकला, और मैंने ज़ोर से ऐसे पकड़ लिया हाथ को। मैं बोला भाई ये तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और मैं हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में मतलब उसी भाई को बोला, मैंने बोला भाई बाइक स्टार्ट करो, आपके पास कोई गाड़ी? क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो वो उसने अपनी बाइक में बैठा के, पीछे एक लड़का और बैठा के मेरे को वहाँ पे ले गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने उसने स्टिचिंग लगाना, भाई आपको कोई भी उसका इंजेक्शन है? मैंने कोई बात नहीं आप करो उसमें। जैसे ही उसने बाल बुल काटे और स्टिचिंग वगैरह की, तो 5 स्टिच लगे सर जी मेरे सर पे। तो उसने बोला मेरे को भी आप तो बिल्कुल ठीक है ना, आपको चक्कर आया ना कुछ आया? मतलब मन में उसको तो क्या बताना था मैंने, लेकिन मन में सोचूं कि आज मेरी मौत थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज मुझे एक नया जीवन दान दिया। और एक लाभ ये था कि मैं बहुत नशा करता था। मतलब मेरी पत्नी कहती थी कि आप ये नशा छोड़ दो। मैं बीड़ी भी पीता था, और वैसे चुपके से पीता था। उसमें भांग भी पी लेता था, कभी कभी खैनी खाता था, जर्दा भी खाता था। तो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से बताई हुई दीक्षा के अनुसार जो भक्ति साधना बताई, और उसके अनुसार मैंने बीड़ी पीना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब दिल ही नहीं किया नाम दीक्षा लेने। जैसे मैं जो नामदान सेंटर होता है उसमें नाम दीक्षा लेने के लिए गया, तो पहले मुझको तो बोल दिया कि अपना जो आपके पास जितना भी नशे का सामान है उसको बाहर ही रख दो, क्योंकि अंदर नहीं लेके जाना पड़ता है। तो मैं जैसे ही अंदर गया, तो उसके बाद जैसे नाम दीक्षा ली, तो मेरी आत्मा में ऐसा निर्मल आत्मा हो गई मेरी, जैसे पता नहीं कितना बोझ मेरे शरीर से बाहर निकल गया। और सर जी जैसे मतलब एक शांति की फीलिंग आती है। जैसे हम कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो एक शांति ढूंढने के लिए जाते हैं।
उस शांति को ढूंढने के लिए मैंने 10-15 साल बर्बाद कर दिए। अपने मंदिरों में जाता था लेकिन शांति का कोई नाम था, घर में कलह क्लेश ही रहता था। और उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके मन में इतनी शांति हुई, इतना ऐसा लगा जैसे पता नहीं आत्मा से कुछ ऐसा, शरीर से ऐसा निकला कुछ, जैसे पता नहीं बिल्कुल आत्मा ही बिल्कुल निर्मल हो गई। बस कुछ मतलब शांति आ गई, ऐसे नशे का तो नामो निशान, मतलब आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस चीज़ को करूँगा। चाहे मेरे सामने इधर उधर कोई फौज में होता है, कई बार इधर उधर बैठे होते हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब परमात्मा की दया से आज तक कभी दिल ही नहीं किया इस चीज़ को करने के लिए। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप नशा करते थे वो नशा आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छोड़ दिया? ऐसा क्या होता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? क्या संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद आप लोग नशा छोड़ देते हैं? जड़ी बूटी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ हमें शास्त्रों वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और जो हमारी भगवत गीता बता रही है, जो हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है ना, शिव पुराण और भगवती पुराण, जो भक्ति उसमें बताई है वही भक्ति हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमको बताते हैं। लेकिन उस भक्ति जो है, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, वो भक्ति हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, जिसके कारण हमें लाभ भी होते हैं और हमारी जो बुराइयां हैं वो भी छूटती हैं और हमें आत्म कल्याण भी होता है। जितेंद्र जी, एक बात बताइए, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो आपकी तरह नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अगर कोई भी जो आज मुझे सुन रहा है, कोई जगत का भाई, तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा, मैं 100% वन कह के साथ, जब मेरा नशा छूट सकता है तो उस भाई का भी छूट सकता है। अगर जिसको परमात्मा की चाह है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो परमात्मा की शरण में लेना आना चाहता है, उसका नशा 101% छूट सकता है। भगजी नशा तो आपका छूटेगा ही छूटेगा ही, लेकिन आपके घर के जो, जैसे मेरे घर में पहले छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होते रहते थे, वो भी ठीक होंगे। और आपको कोई भी बीमारी हो उसको भी परमात्मा अपने भक्ति साधना से, जो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार है उसको बताते हैं, उससे वो भी ठीक होगी। सर, आपने एक और बात बताई कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर की भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज के समाज में लोग अपनी भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। कुछ जगत के लोग कहते हैं कि नाम दीक्षा के लिए भी पैसे लिए जाते हैं और भूत प्रेत की बाधा के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी से कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जो इंटरव्यू देते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे को भी पैसे दिए जाते हैं इंटरव्यू बोलने के लिए, लेकिन ये सब झूठ है, ये फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी उल्टा उपकार करते हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी पत्नी की भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए आप लोगों को कोई तंत्र विद्या या कोई क्रियाक्रम बताया जिसको करने के बाद आपकी पत्नी की भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें कोई भी क्रियाक्रम, कोई भी कर्मकांड ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जिससे मेरी पत्नी की भूत बाधा ठीक हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही स्वतः मेरी पत्नी की भूत प्रेत बाधा अपने आप ठीक हो गई है। वो आप कहते हैं कि वो संत हैं, वो गुरु हैं, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा के रूप में इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन हम प्राणियों को वो आम आदमी दिखते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा के रूप में इस संसार में आए हुए हैं। और जो भी उनकी शरण में जाता है उनकी सारी समस्याएं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने आप ठीक कर देते हैं, सिर्फ मात्र नाम दीक्षा लेने से ही और मर्यादा भक्ति करने से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सब ठीक कर देते हैं। सर, जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन बाबाओं के चक्करों में,
इन जो तांत्रिक आते हैं इन चक्कर में मत पड़ें और परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने पैसे भी बचाएं और अपना जीवन को एक बहुत ही मतलब अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए परमात्मा की शरण में आए और नाम दीक्षा लें। और भूत प्रेत क्या मतलब हर एक चीज़ से आपको शांति मिलेगी और आपका कल्याण होगा। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज के लिए बहुत ही आसान है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर एक इसमें उनके सत्संग आते हैं, टीवी चैनलों में आते हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप संत रामपाल जी महाराज जी को सर्च कर सकते हैं और उनसे जो सत्संग उनके चलते हैं उसके नीचे एक पट्टी आती है जिसमें हर एक नाम दीक्षा केंद्र का आपके जो जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आपको वहीं से ही नाम दीक्षा निःशुल्क दिलवा जाएगी और आप अपने हर एक कष्ट को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ठीक कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।